नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं चतुर्थ श्रेणी और फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट के लिए जो सामान्य हिंदी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो आज की क्लास में हम लगभग 75 क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं और इन क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो ये नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ये क्वेश्चन आपके लिए लिए गए हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये ही क्वेश्चन आपके हूबहू आपके एग्ज़ाम में छप सकते हैं। तो अभी आपने दोस्तों इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है, हैं? तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं और ज़्यादा वक्त हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री गणेशाय। तो आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? ए, अन, अन्ना या अन। तो आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग है वो प्रयोग होगा? तो अन्न प्रयोग होगा। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है विरोधी शब्द का विलोम होगा। तो बताइए दोस्तों, विरोधी शब्द का विलोम है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर वाहक है, अवरोधी है, या शत्रु है, या समर्थक है। तो विरोधी का आपका हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा समर्थक है। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है पीयूष का विलोम शब्द है। तो पीयूष का विलोम शब्द अमृत है, विष है, क्षीर है, या नीर है। तो पीयूष क्या है? तो आपका विष होता है, विष है, पीयूष का विष होता है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है माता पिता का संतान के प्रति प्रेम इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। तो बताइए इस वाक्य के लिए जो उपयुक्त शब्द है वो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? प्रेम, श्रृंगार, वात्सल्य, या करुणा। तो माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, इसके लिए जो वाक्य के लिए जो उपयुक्त शब्द है वो कौन सा होगा? तो वो यहाँ पर होगा वात्सल्य। वात्सल्य 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका असर भी पड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका असर भी पड़ रहा है इस वाक्य के अंदर आपका देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्तों, ये है सामान्य वर्तमान काल। जी हाँ, सामान्य वर्तमान काल। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है कलेजे के 2 टुक करना हास्य है। तो कलेजे के 2 टुक करना, अरे कलेजे के 2 टुक करना थोड़े ना होंगे हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कठिनाई पैदा करना, टुकड़े टुकड़े करना, मन को कष्ट पहुँचाने, दिल की चीर फाड़ करना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मन को कष्ट पहुँचाना। कलेजे के 2 टुकड़े करना यानी कि मन को कष्ट पहुँचाना, मन को कष्ट पहुँचाना 3 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो बताइए यहाँ पर कौन सा कथन उचित है? ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। ये भाषा प्रयोग को प्रभावित बनाते हैं, बिल्कुल सही है। ये भाषा के प्रयोग को प्रभावित बनाते हैं, ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंगोटी में भाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो बताइए लंगोटी में भाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा? दरिद्रता में आनंद लूटना, मौज मस्ती करना, आनंद में जीवन जीना, या दयनीय होना। तो बताइए लंगोटी में भाग खेलना। तो यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा वो होगा दरिद्रता में आनंद लूटना, 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है बहुत फूल कर मोटा होना, जगह कम होना, सम्मान का फूल जाना, या बहुत प्रसन्न होना। तो फूले ना समाना, तो इसका राइट हो जाएगा बहुत प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होना 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टोल टैक्स अंग्रेजी शब्द का हिंदी परिभाषिक
शब्द बताइए। तो बताइए दोस्तों, टोल टैक्स है। टोल टैक्स जो अंग्रेजी शब्द का टोल टैक्स, और इसको हिंदी परिभाषिक शब्द है वो अपने को यहाँ पर बताना है। इसको परिभाषिक शब्द है बताना है। तो जो आपका टोल टैक्स है ना, उसका आपका अंग्रेजी शब्द का आपको हिंदी परिभाषिक शब्द है बताना है। तो बताइए, व्यापार शुल्क है, राहगीर है, या पुनर्भरण है, या पथ कर है। तो इसका राइट आंसर है हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका कहते हैं आपको व्यापार शुल्क नहीं कहा जाता, इसको पथ कर कहना है। पथ कर मतलब कि आपको टोल टैक्स होता है ना, टोल टैक्स से बोले तो हम बात करें टोल टैक्स से कहाँ पर लगता है। अरे आप सड़क पर चलते हो तो रोड पर चलते हो तो उसके ऊपर आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। मतलब कि पथ आप आगमन कर रहे हो या फिर जा रहे हो या आ रहे हो तो उसके ऊपर है, पथ के ऊपर है, गमन कर रहे हो तो मतलब कि चल रहे हो ना, उसका कर देना पड़ता है। तो उस शुल्क देना पड़ता है, तो उसे टोल टैक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध शास्त्रीय पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में लिखा जाता है। तो बताइए यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर है भवदीय है, सादर प्रणाम, आपका पुत्र आदि, या भवदीय की जगह आपका सद्भावी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या लिखा हो जाएगा, यहाँ पर भवदीय की जगह आपका सद्भावी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कीर्ति शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो बताइए, कीर्ति शब्द का सही अर्थ है वो क्या हो जाएगा। यश है, रचना है, कीर्तन है, या रिपुण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कीर्ति शब्द का सही अर्थ यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका यश है। तो कीर्ति शब्द का अर्थ क्या होता है, यश होता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकील किस भाषा का शब्द है। फारसी, अरबी, तुर्की, या पुर्तगाली। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये अरबी भाषा का शब्द है वकील। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस क्रम में देशज शब्द है। तो अरे मतलब है देशज शब्द कौन से क्रम में है। तमन्ना, भोदू, अग्नि, अक्सी। तो यहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस क्रम में है देशज शब्द है। तो वो है भोदू में, भोदू के अंदर है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है दोस्तों, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो बताइए, व्यायाम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। क्या यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। व्या प्लस आम, वी प्लस याम, वी प्लस आयाम, व्यय प्लस आम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वी प्लस आयाम। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर है वी प्लस आयाम, वी प्लस आयाम। तो यहाँ पर है सी नंबर ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन है, 2 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वी प्लस आयाम है, ये व्यायाम का सही संधि विच्छेद है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोपकार में किस प्रकार का संधि का प्रयोग हुआ है। तो बताइए, परोपकार में किस प्रकार की संधि का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। परोपकार के अंदर कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हुआ है आपका गुण संधि का प्रयोग हुआ है। 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उद उपसर्ग वाला शब्द है। तो बताइए, उद जो आपका शब्द है ना, जी हाँ, यहाँ पर आपका उद शब्द है वो उपसर्ग है। आपका हम बात करें उपसर्ग है तो इसमें आपका कौन सा शब्द बना है, उत्साह है, उपहार है, आदेश है, या दुर्गुण है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्साह है। उत्साह 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, अनर्थ शब्द में उपसर्ग है। तो बताइए, अनर्थ शब्द के अंदर उपसर्ग है वो कौन सा उपसर्ग है। अन्न है, है, अन्न है, अनर है। तो यहाँ पर इसमें राइट क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर है अन्न उपसर्ग लगा हुआ है। अनर्थ के अंदर क्या है, अन्न, अन्न उपसर्ग है। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित शब्द में उपसर्ग है। अरे अनुचित जो शब्द है ना, उसमें अंदर उपसर्ग कौन सा है, कौन सा है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आपका 100% एग्ज़ाम में आ सकता है दोस्तों। अन्न है, अन्नू है, अन्न है या ए है। तो अनुचित शब्द में उपसर्ग है, तो अनुचित शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी के क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन शब्दों को आपको है ना हिंदी की क्लास कंप्लीट आपको लेनी है 100% आपके क्वेश्चन है इनमें से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अनुचित शब्द में उपसर्ग पूछा है, अनुचित शब्द के अंदर उपसर्ग है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट होगा अनुचित शब्द के अंदर। तो ये फटाफट तरीके से आप क्या करेंगे, इसका आप लगाइए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर दीजिएगा। अनुचित के अंदर अन उपसर्ग लगा हुआ है, अन उपसर्ग लगा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अन, अन, अनु या अनुपम। तो बताइए दोस्तों, अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अनुपम के अंदर अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर प्रत्यय की दृष्टि से अपने को असंगत विकल्प है उनको अपने को यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका फटाफट तरीके से राइट आंसर लगाइए। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत को अपने को यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो यहाँ पर है कौन सा हो जाएगा, वो यहाँ पर आपको बताना है। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो वो है हथ प्लस होड़ी यानी हथौड़ी। 1 नंबर ऑप्शन है, 1 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है कि किस शब्द में तद्धित प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो बताइए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नैतिक, नैतिक में जुड़ा हुआ 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है। तो कौन से शब्द के अंदर है यहाँ पर एरा प्रत्यय नहीं है। कैमरा इसमें है, सपेरा इसमें है, ममेरा इसमें है, सवेरा इसके अंदर नहीं है। सवेरा के अंदर एरा प्रत्यय नहीं है, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में कर्त प्रत्यय नहीं है। दानव इसमें, लड़ाकू इसमें, करणीय इसमें, मारक इसमें। तो बताइए कर्त प्रत्यय नहीं है, तो कर्त प्रत्यय है ये किसमें नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर दानव के अंदर नहीं है, दानव के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर दानव में कर्त प्रत्यय नहीं है, तो यहाँ पर आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवयुवक में कौन सा समास है। तो बताइए दोस्तों, नवयुवक में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या द्विगु। तो नवयुवक में आपका दोस्तों कौन सा समास है, तो इसके अंदर आपका कर्मधारय समास है। कौन सा, कर्मधारय, 1 नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार सर्दी में गरीबों को कंबल वितरित करती है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो बताइए दोस्तों, इसके अंदर कौन सा कारक है। कर्म है, संप्रदान है, अपादान है या अधिकरण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इस वाक्य में आपका बताना है कौन सा कारक है, कौन सा कारक है। तो दोस्तों बताइए, सरकार सर्दी में गरीबों को कंबल वितरित करती है, इसके अंदर कौन सा कारक है। तो दोस्तों इसके अंदर अपादान कारक है। कौन सा, अपादान कारक है। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो द्रौपदी का चीर होना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, तुच्छ होना, दृढ़ संकल्प लेना या फिर आप अत्यधिक विस्तृत हो जाना, होना। द्रौपदी का चीर्ण होना, अत्यधिक विस्तृत होना, मतलब कि आपका पता है द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। तो दोस्तों आपकी जो चीरहरण है का मतलब दोस्तों वो द्रौपदी जो थी ना, उसकी दोस्तों जो आपकी साड़ी होती है ना, वह साड़ी उसका हरण किया जा रहा था, मतलब कि निकाला जा रहा था,
निकाला जा रहा था, उतारा जा रहा था, तब दोस्तों श्री कृष्ण ने दोस्तों उस साड़ी को दोस्तों इतना लंबा बना दिया था, इतना विस्तार कर दिया था कि दोस्तों जो आपके पांडव थे, पांडव की दोस्तों आपकी वो तो पत्नी थी, परंतु हम बात करें जो आपके कौरव थे ना, कौरव, उन्होंने चीर हरण किया था, तो वह दोस्तों सभी के सभी थक चुके थे, परंतु वह आपकी साड़ी जो है ना वह उतर नहीं पाई, मतलब बल्कि चीर हरण नहीं हो पाया, क्योंकि वह विस्तृत हो गई, बढ़ चुकी थी। तो विस्तार होना दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक विस्तार होना। तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है बुराई से संदेह दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है। तो बताइए बताइए फटाफट, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मेरे दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अधोगति में उपसर्ग है, तो इसमें कौन सी उपसर्ग है? अध है, अधो है या गति या अध। तो इसके अंदर कौन सी उपसर्ग है? तो दोस्तों इसके अंदर है अधो उपसर्ग लगा हुआ है इसके अंदर है अधो। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अधो अधो उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट तरीके से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाते शब्द में प्रत्यय बताइए। जाते शब्द में प्रत्यय रू, जा, ते, ये। तो जाते शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय है? तो इसके अंदर आपका ते प्रत्यय दिया गया है। कौन सा प्रत्यय दिया गया है? ते प्रत्यय दिया गया है। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। तो वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध वर्तनी है उसको चुनना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर है आपका स्वस्थ कैसा है, तो ये यहाँ पर गलत है। आपका स्वस्थ कैसा ये भी गलत है। आपका स्वास्थ्य कैसा है ये आपका बिल्कुल राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका शुद्ध वाक्य पूछा है, तो आपका यहाँ पर शुद्ध वाक्य है तो वो आपका यहाँ पर हो गया आपका स्वास्थ्य कैसा है। आपका स्वास्थ्य कैसा है बिल्कुल शुद्ध है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो बताइए दोस्तों कारतूस है ये किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली या अरबी है? कारतूस है कौन सी भाषा का ये शब्द है? तो दोस्तों तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है दोस्तों। तो आप सभी को इस क्लास को ना लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है। दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर कारतूस है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फ्रेंच भाषा का। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो दोस्तों संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? ए, उ, ओ। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर ऊ नहीं है, हैं? ये यहाँ पर आपका ऊ है ना, ये आपका नहीं है, संयुक्त स्वर है और आपके सभी के सभी संयुक्त स्वर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध वाक्य है वो शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके शुद्ध वाक्य है और शुद्ध शब्द वाला दोस्तों तो डेफिनेशन एक क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट के अंदर छपने वाले हैं। जी हाँ मैं आपको दर्शन करने आया हूँ। जी हाँ बिल्कुल यह तो आपका अशुद्ध है, इस बात में कोई करने की कोई संकोच नहीं है। फिर है ये भी आपका गलत है। फिर मैं अपने बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। फिर है ऐसे एकाध बातें और देखने में आती है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा।
तो बताइए ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा, कौन सा शब्द होगा? प्रक्षिप्त, उत्क्षिप्त, आरोहण या उत्थान। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊपर की ओर उछाला हुआ। तो इसका सही अर्थ एक शब्द होगा उत्क्षिप्त। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है च छ ज झ अण का उच्चारण होता है। तो बताइए दोस्तों किससे उच्चारण होता है? ओष्ठ से, दंत से, तालु से या मूर्धन से। तो बताइए च छ ज झ किससे होता है? तालु से। तालु से होता है। तो च छ ज झ न ये उच्चारण ये तालु से होता है। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इन चारों में से आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर आपका शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है, शुद्ध शब्द है वो कौन सा है? तो देखिए ऋषि, रिपी, रिपी या ऋषि। तो यहाँ पर आपका शुद्ध है वो है ऋषि। ऋषि है बिल्कुल शुद्ध है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो बताइए कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कमर है, कमरा है, कमेटी है और कान है। तो यहाँ पर है विदेशी है, कान है, ये विदेशी शब्द नहीं है दोस्तों। कान विदेशी शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 है ना वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 और बाकी है ये विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कान है वो विदेशी शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द है वो यहाँ पर पुल्लिंग दे रखा है? मंत्रणा है, सभा है, मंडली है, न्याय है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर न्याय है। न्याय ये पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। तो बताइए दोस्तों आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि में वाक्य भेद बताना है। तो यहाँ पर बताइए किस प्रकार का वचन है? प्रथम वचन, निष्वाचक वचन, इच्छावाचक या आज्ञावाचक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बताइए फटाफट बताइए। तो कौन सा हो जाएगा? या प्रथमवाचक है, निश्चयवाचक या इच्छावाचक है या फिर आपका आज्ञावाचक है? तो ये किस प्रकार का वाक्य है? आपका भविष्य उज्जवल हो, ये किस प्रकार के वाक्य है? तो ये आपका इच्छावाचक है वाक्य है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो बताइए मंडली है, नगरीय, टोकरी और नाली। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नगरीय। नगरीय है, इसमें ई प्रत्यय निर्मित शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मंडली में के अंदर ई प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, टोकरी में भी हुआ है, नाली में भी हुआ है, परंतु नगरीय के अंदर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो यह एक गंभीर समस्या है। तो ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। मुझे बड़ी भूख लगी है, यह भी बिल्कुल गलत वाक्य है। मैंने राम से पूछा, बिल्कुल सही है। वह घर गया, बिल्कुल सही है। तो मुझे बड़ी भूख लगी, यह बिल्कुल आपका अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रवृत्ति का विलोम शब्द है। तो अरे प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? वर्ती, अनावर्ती, निवर्ती या सरवर्ती। तो राइट आंसर हो जाएगा निवर्ती। प्रवृत्ति का विलोम निवर्ती हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पंकिल होगा, नीरज होगा, निर्द या निर्मल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा है? तो इसका स्वच्छ का हो जाएगा निर्मल। स्वच्छ का आपका निर्मल हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? मेरे दोस्तों
नहीं है आंक का पर्यायवाची है, कौन सा नहीं है ये आपको यहाँ पर है बताना है। तो बताइए, अक्सी है, ये तो आंक का पर्यायवाची है। नयन भी है आंक का पर्यायवाची, दुगु भी है, और दरगम्बू दरगम्बू है, ये आंक का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। तो बताइए, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है। भूगर्भ गर्भवेता, और पुरातत्ववेता, फिर है नर्तव शास्त्री, फिर है भूकंप वेता। तो बताइए, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भूगर्भवेता। भूगर्भवेता ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेश का सही संधि विच्छेद है। तो बताइए, नरेश का सही संधि विच्छेद बताइए। नर प्लस एस, नरे प्लस स, न प्लस रेस, नर प्लस ईस, है ना। तो यहाँ पर आपका नरेश है, नरेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा नर प्लस ई से। 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा।